पाकिस्तान से भी देखने आए, मुस्लिम आबादी से? पाकिस्तान से नहीं आए जी, मेरी उम्र में तो आए नहीं। आया हो तो उसका पता भी नहीं। हाँ, मेरी 40 साल तो मैनू हो गई यहाँ, कोई आया नहीं। वैसे जो खनौरी के इस्लाम धर्म वाले हैं, मानने वाले, वो पूछते रहते हैं उसकी सेवा। हम कहते हैं भी जाके देख लो, आपको कोई शक हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ज़्यादा सत्कार करने हो। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई पुरानी धरोहर तो आपने बहुत देखी है, हम बहुत दिखाया कराए। तो आज हम पहुंच रहे हैं जींद के पिपलथा गांव में, और इस गांव में आपने एक पुरानी मस्जिद दिखाओगे जो भाई बंटवारे के टाइम पे अड़े थे, पाकिस्तान चले गए थे। और भाई आड़े या जो आप मस्जिद देखने लग रहे हो, या देखो एक घर के अंदर है, और आज भी इसकी साफ सफाई और कितनी बढ़िया तरिया या राख रखी है, वह चीज़ हम आपने दिखावेंगे कि भी इसने कितनी बढ़िया तरिया आज भी राखन लग रहे हैं। एक घर के अंदर है। राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह जी। तो आप यहीं पे रहते हो? हाँ इसी जी, गांव हम के हो? इसी गांव के जमांदरू हैं जी। अच्छा, तो हम ये ना देख रहे हैं, ये पुरानी मस्जिद है। हाँ जी, ये बहुत पुरानी है। जिस टाइम बंटवारा हुआ था उससे पहले की ये है जी। अच्छा। हाँ जी, तो जब मुसलमान यहाँ से चले गए हैं और ये मस्जिद बीच में छोड़ के रह गई है यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे हमारा गुरुद्वारा भी बना है इसमें, और अब भी हम इसकी पूरी देखभाल इसी तरह से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इसके अंदर पहले अपना गुरुद्वारा था? हाँ, पहले इसमें गुरुद्वारा था हमारा, उसके बाद गुरुद्वारे की नई जगह बना दी है, इसकी ऐसे ही देख रेख कर रहे हैं। जो अपना गुरु ग्रंथ साहिब है, तो पहले इसके अंदर इसके अंदर रखा हुआ था गुरु ग्रंथ साहब, इसी तरह से इसकी देख रेख हो रही थी। तो कितने सालों तक रहा ये कम से कम भी 35-40 साल इसमें रहे हैं। इसमें रहे? हाँ जी। तो जैसे ये गांव है, तो ये मुस्लिम आबादी का गांव है? अगर ये पूरा गांव मुस्लिम आबादी का था जी। अच्छा। हाँ जी। तो आप भी बंटवारे के टाइम पे फिर इधर आए? हाँ, बंटवारे के टाइम जिस टाइम मुसलमान इससे पाकिस्तान चले गए और हम पाकिस्तान से इधर आ गए। देखो, हमने है ना पुरानी बहुत सारी मस्जिद देखी है, बहुत सारी धरोहर है पुरानी, लेकिन उनकी देख रेख नहीं हो पाती। लेकिन हमने अड़ा के देखा तो आज भी मतलब ये घर है साथ में लगता है इसका है, और इसकी देख रेख आज भी कर रहे हैं। हाँ जी, ये घर वाले पूरी देख रेख इसकी ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे इनका घर है वैसे इनकी ये मस्जिद की भी साथ में ही देख रेख ऐसे ही हो रही है। इसकी प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं इसकी तरफ। मतलब देखो, एक आप सिख हो और ये मुस्लिम आबादी का गांव था, मस्जिद है, लेकिन एक दूसरे के धर्म के प्रति इतना सम्मान। हाँ जी, सिख धर्म में वैसे ही है अभी, ये सब धर्मों का पूरा ही करता है सम्मान। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका बराबर ही है ये पूरे गांव में ही हमारे में ऐसा है। कोई भी जाति छत्ती बिरादरी का, सब धर्मों का विशेष ध्यान होता है जी यहाँ पे। तो अभी भी इसकी साफ सफाई होती रहती है? हाँ जी, बिल्कुल, अभी भी प्रॉपर साफ सफाई होती है इसकी, और ऐसे ही ये चमकता रहता है। बिल्कुल। और भाई आप देखने भी लाग रहे हो, ये 3 गुंबद वाली मस्जिद है? हाँ जी, 3 गुम्मद वाली मस्जिद है। एक बड़ी है, 2 छोटी है ऊपर? हाँ, 2 छोटी हैं, बीच में एक बड़ी गुम्मट है, 3 गुम्मट वाली। तो अभी भी मतलब इस गांव में थोड़ी बहुत मुस्लिम आबादी बची है? नहीं, अब कोई आबादी नहीं है मुसलमान की, कोई आबादी नहीं है, एक परिवार भी नहीं है। हाँ जी, बंटवारे के टाइम पूरा का पूरा गांव खाली हो गया था। अभी सिखों का गांव? अब ये पूरा सिखों का गांव है। वैसे SC BC भी सब सारी जातियाँ मिलके रहते हैं सब। हाँ, वो कहते हैं ना अपने यहाँ पर 36 बिरादरी रहती है। बिरादरी, हाँ बिल्कुल सेम 36 बिरादरी हैं जी, बस मुसलमान को छोड़ के जी। हाँ जी। अच्छा, ये परिवार वाले बाहर रहते हैं? ये परिवार वाले बाहर विदेश में सेटल हैं जी ये। अच्छा। हाँ जी, ये आते हैं साल में 1-2 बार यहाँ पे आके सफाई वगैरह करवा के, मस्जिद की भी, गुरुद्वारे में। ये इटली में रहते हैं जी। इटली में रहते हैं? हाँ जी। इसमें पेंट भी करवाया गया है? हाँ, इसमें पेंट भी कई बार करवाया गया है जी। हाँ। ये अब भी थोड़ा पेंट करवाने वाली थोड़ी कंडीशन है इसकी, ठीक है वैसे कुल मिला के। और आगे से भी जो है ना, जितनी अब पुरानी हो रही है, तो साइड में तो छोटी ईंटा की बनी हुई है, बीच में बड़ी ईंट लग रही है। अगर इसकी देख रेख नहीं होती तो ये पड़ जाती। ये तो अब तो कई साल पहले गिर लेती थी। अब तो ये इसकी पूरी लिपाई वगैरह भी, जहाँ से ईंट निकलती है वहाँ पे दोबारा ईंट लगा के ऊपर से लिपाई करवा के रंग रोगन करवा देते हैं इसको जी। तो अब तो धरोहर के रूप में संभाल के रख रहा है। संभाल के रखी हुई है ये, बस ये अभी मस्जिद के नाम से संभाल के रखी हुई है ये। बिल्कुल। भी ये पुरानी मस्जिद है, धरोहर है मुसलमानों के टाइम की, उनकी याददाश्त इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। हाँ जी। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम बताया ताऊ जी? इकबाल सिंह। इकबाल सिंह। हाँ जी। तो ताऊ जी आप प्रधान रहे हो यहाँ पे? हाँ, गुरुद्वारे के प्रधान थे हम। अच्छा। हाँ, तो ताऊ जी पहले गुरुद्वारा यहीं पे था? यहीं पे था। अच्छा, यहीं पे था। यहीं पे था। हाँ। जैसे सर आप बता रहे थे कि पहले आपने जैसे बताया था, आप बोल रहे थे कि देखो वो मंदिर उसको ऐसे बना दे तो मंदिर बन जाता है। हाँ जी, ये तो ईंटों का खेल है जी। आप इसको सीधा गुम्मट निकाल दोगे तो मंदिर बन जाएगा, वो भी पूजन की जगह है। इसके 3 गुम्मट निकाल दिए तो मस्जिद बन गई, अगर एक गुम्मट निकाल देते तो गुरुद्वारा बन जाता है। तो ईंट है, अपने मन की श्रद्धा है भी आप इनको कैसे देख रहे हैं। मतलब है भगवान का ही, है भगवान का रूप, ऐसा सब जगह पे भगवान है। आप देखो कैसे मन में देखना चाहते हैं इसको। तो ताऊ जी आप क्या कहना चाहोगे कि आपके गांव में इतनी पुरानी मस्जिद है? हाँ, यही कली मस्जिद है ये। इससे पुरानी चीज और भी है कोई गांव में? ना और तो कोई नहीं।
यही सबसे पुरानी यही है। सबसे पुरानी है। कोई खेतों में भी थी कोई मस्जिद पहले कहाँ की खेतों में भी होया करती है सब। ईदगाह हुई करती। ईदगाह थी एक। हाँ थी, वो गिर गया फिर। गिर गया। अच्छा, हाँ तो यही रह रही गांव में सब तो पुरानी चीज। हाँ यही रह रही है, बाकी सब तोड़ ताड़ दी लोगों ने। कुछ छोटी मोटी जो बनी हुई थी वो गिर गई, ये कम से कम भी 100 साल पुरानी है। ये तो इसलिए रह रही है कि संभाल के रख रहे हाँ हैं। जी, पूरी देख रेख हो रही है इसकी, अब भी पूरी, ये अभी भी 100 साल और नहीं जाएगी। 100 साल, हाँ ऐसे ही देख रेख होती रही तो कितनी जाएगी। हाँ तो ताऊ जी गांव कितना बड़ा है? गांव में 5000 वोट होंगे यहाँ 5000 पर। वोट है? हाँ अच्छा, हाँ तो ठीक है ना, छोटा ना बड़ा, मीडियम सा गांव है। हाँ, दरमियाना सा गांव है ये। अच्छा, हाँ राम राम जी, राम राम जी। क्या नाम है? बाबा निर्मल सिंह जी। बाबा निर्मल सिंह। हाँ जी, पर 26 साल मैंने सेवा की और यही गुरुद्वारा जो वहाँ पर चला गया। जो सिख कौम है ना जी, मेरी बात सुनो, जो हमारे गुरु भी हुए, गुरु हरगोबिंद साहब है, ये वो आज का नहीं, शुरू से चला आ रहा है। भी गुरु नानक देव जी मस्जिद में गए और 6वें पातशाह ने कश्मीर की धरती पर मस्जिद बनवाई आप, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 24-25 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ? ये पहले यहाँ से पूरी ऊंची थी इतनी ही जैसे हाँ अब जी। है? ये ऊंची थी, थड़ा था जी यहाँ से, फिर इन्होंने इधर कोठी पाई ला लो आके, उन्होंने थोड़ा नीवा करा है। हाँ, और अंदर पूरी उसी तरह सेवा संभाले जी। उत्तों भी आप असी कली करते रहे हैं इत्थे जदों गुरुद्वारा साहब सी। मतलब ये जिहड़ी कौम है साडी, कोई जाति पाति का कोई सवाल नहीं, उन्ना ही गुरुद्वारा साहब जिन्ना ही दा सत्कार करते हैं अज भी सारे ही। कई होर भी आते हैं इत्थे वेखण वास्ते, कुछ खनौरी तो पुछते हैं भी की हाल है। मैं बिल्कुल ठीक है जी, सेवा संभाल बिल्कुल सही है। ये कोई प्रोग्राम लोग पाकिस्तान से भी देखने आए, मुस्लिम आबादी से। पाकिस्तान से नहीं आए जी, मेरी उस में तो आए नहीं। आया हो तो उसका पता भी नहीं। हाँ, मेरी 40 साल तो मैनू हो गई यहाँ, कोई आया नहीं। वैसे जो खनौरी के इस्लाम धर्म वाले हैं, मानने वाले, वो पूछते रहते हैं उसकी सेवा। हम कहते हैं भी जाके देख लो, आपको कोई शक हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ज़्यादा सत्कार करने हो। और ये तो मतलब अब गांव की सबसे पुरानी धरोहर भी है। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पुरानी और पूरी सेवा संभाल। 1-2 साल बाद कली कुली भी करते होंगे सन जो गुरुद्वारा साहब सी, पर इनू ढाया नहीं जाना, बस ढाना ही नहीं ना किसी ने। उधर कोठी अब तो जैसे ये घर के अंदर ही आ गई है। हाँ जी, घर के अंदर है। देखो उसी तरह सेवा संभाल है ਇਹਦੀ पूरी, जिस तरह पहला सी, शुरू तो चलती आ रही है। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। तो फिर ये गुरुद्वारा कब बनाया? गुरुद्वारा बने जी अपने उधर 18-20 साल हो गए जी। अच्छा, तो 18-20 साल के बाद ही, मतलब अब 18-20 साल से उधर होया, नहीं तो पहले यही था? पहले यहीं था जी, जो यहीं था पहले एक गुरुद्वारा था। फिर ऐसे आपस में कभी हमारी पत्ती वालों ने ये बना लिया, यहाँ बना। जो फिर आगे जैसे जैसे पैसा आने लगा, बच्चे कुछ बाहर चले गए, तो वहाँ जगह लेकर वहाँ और बिल्डिंग बढ़िया बना, और इसकी सेवा संभाल उस तरह ही है। इसको गिराया नहीं है, उसी तरह आज भी सारे सत्कार करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे हमने गुरुद्वारा देखा, गुरुद्वारे के लगता कि पीर है वो? हाँ जी, वो सागरी पीर है, नाल मंदिर है परशुराम जी का, देख लो। हाँ बिल्कुल, परशु जो पंडित लोग हैं उनके परशुराम जी का मंदिर है साथ में। यही तुम्हारे गांव का भाईचारा है। हाँ, कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह है, क्योंकि राम भी हुई है, अल्लाह भी हुई है, वाहिगुरु भी हुई है। बिल्कुल, बस असी बंदे तरीका अलग-अलग है। हाँ बस तरीका नाम वखरे ने, है एक ही है। हाँ, और भाई अब देखोगे आप तो ये घर के अंदर आ रहा है, तो सरदार जी अभी भी इसको बड़ी संभाल के रखते हैं। पूरी जी ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ये चौखट दरवाजे भी दोबारा लगवाए गए हाँ, हैं। दरवाजे तो ये संगत ने लगवाए जी। दोबारा से? हाँ, जब ये गुरुद्वारा साहब था, ये प्रधान रहे 25 साल लगातार।
हाँ अब थोड़े ला लो वडेरे हो गए और बड़े पढ़े लिखे हैं ये। ताऊ जी की उम्र कितनी होगी? 72 साल। 72 साल। हाँ और इन्होंने पटियाले से कॉलेज से पढ़े हो तुसी? केड़े कॉलेज हो? मोदी कॉलेज। मोदी कॉलेज उस टाइम के पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन। बस जिम्मेदार तकड़े हैं तो इन्होंने नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ ऐसे प्रधान है 25 साल अगे नाल ही इन्हों दी कोठियां ने घर इन्हों दा। इनके छोटे भाई थे तो मतलब यहाँ पे जो लोग जो आबादी है फिलहाल, तो वो भी मतलब उस टाइम से बंटवारे के टाइम यहाँ पे आके बसी हुई है। हाँ जी बंटवारे के जो यहाँ मुसलमान थे जिस तरह 1947 में वो उधर से चले गए, हमारे जो सिख लोग हैं वो इधर से आए तो वो यहाँ रहने लगे इस गाँव में, जहाँ जहाँ जिसको ज़मीन मिली सरकार की तरफ से वहीं बसने लगे। ऐसे फिर ये गुरुद्वारा साहब बन गया, पहले मस्जिद थी अब भी दिख रही है आपको। बिल्कुल। तो भाई देखो, आपने देखा होगा कि किस प्रकार था, हमने पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ दिखाई है कि एक का दरवाजे के ऊपर हमने देखा था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों का था। और यहाँ भी आप देखोगे कि ये गांव सरदारा का है और ये सरदार के घर में या मस्जिद आ रही है, लेकिन एक पुरानी धरोहर के रूप में कह लो या किसी प्रकार भी कह लो या एक धर्म का सम्मान कह लो, लेकिन आज भी इनने यह मस्जिद संभाल कर रख रखी है। और ये इनके गांव की सब तक पुरानी धरोहर है, इस तक पुरानी धरोहर और है भी इनके गांव में। तो भाई बड़ा अच्छा लगा देख कर कि इस प्रकार हमारे गांव में आज भी इतना अच्छा भाईचारा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन एक दूसरे के धर्म का सम्मान करे हैं। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो राजनीति में तो उड़ा कुकर किस प्रकार बांट दिए जा हैं, लेकिन आड़ा गामा में आज भी एक दूसरे के घर आना जाना सारी चीज़ें हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारा भी है। तो ज़रूर बताइए भैया, इतनी पुरानी मस्जिद है, 3 गुंबद वाली है, 2 छोटी गुंबद है इस पर, 1 बड़ी गुंबद है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?